दोस्तों नमस्कार। कौन होंगे कामयाब, जनता किसकी सुनेगी फरियाद। वर्ष 2024 2-3 महीने बाद लोकसभा चुनाव का होने वाला है शंखनाद। दोस्तों, भारत में सबसे पहले चुनाव 1952 में संपन्न हुआ, जब हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ। उसके बाद 26 जनवरी 1950 को अपना संविधान लागू हुआ और उसी के तहत चुनाव संपन्न हुआ। सबसे पहले 1952 में चुनाव संपन्न लोकसभा होने के बाद हमारे प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू चुने गए। उसी तरह से प्रत्येक 5 वर्षों पर आम चुनाव संपन्न किया जाता है और जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि ही देश का शासन संचालन करता है। चुनाव आयोग के अनुसार देश में 6 राष्ट्रीय दल हैं, 6 राष्ट्रीय पार्टी हैं। भाजपा, कांग्रेस, माकपा, नेशनल पीपुल पार्टी, बसपा और आम आदमी पार्टी। 50 से अधिक क्षेत्रीय पार्टियां भी हैं। इस चुनाव में प्रमुख राजनीतिक दल मुख्य 2 घटक में विभक्त हैं। एक भाजपा के नेतृत्व वाले राजग और कांग्रेस समेत अन्य दलों के इंडिया अलायंस में मुकाबला होगा। कुछ क्षेत्रीय दल अकेले चुनाव में उतर रहे हैं। राजग के तरफ से प्रधानमंत्री पद के चेहरा माननीय श्रद्धेय नरेंद्र मोदी हैं, जबकि इंडिया अलायंस लोकसभा चुनाव के बाद अपना नेता तय करेगा। यदि सीटों की संख्या अधिक होगी, पार्लियामेंट में उनकी संख्या अधिक होगी, इंडिया अलायंस की संख्या यदि अधिक होगी, तो चुनाव संपन्न होने के बाद सभी लोकसभा के मेंबर जो उनके दल के चुने जाएंगे वो अपना नेता का चयन करेंगे। राजग के घटक दल भाजपा, जदयू, राष्ट्रीय लोक दल, लोक जनशक्ति पार्टी दोनों गुट, एक गुट रामविलास पासवान और दूसरे गुट पशुपति कुमार पारस, शिवसेना के सिंधे गुट, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी अजीत गुट, जैसे कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी 2 गुटों में विभक्त हो गया था, चाचा और भतीजे की पार्टी, जिसमें भतीजे अजीत गुट जो राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी में सम्मिलित है और अपना दल जो सोनेलाल है राष्ट्रीय लोक मोर्चा, हिंदुस्तान अवाम मोर्चा हम, जिसके प्रधान, जिसके सिरमौर बिहार के जीतन राम मांझी हैं, जो पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं। सुलेमान भारतीय समाज पार्टी, एनडीए अलायंस के घटक दल। अब देखें कि इंडिया अलायंस के घटक दल, उसमें कांग्रेस है, डीएमके, समाजवादी पार्टी, राजद, शिवसेना उद्धव ठाकरे, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद पवार गुट, आम आदमी पार्टी जिसके प्रधान केजरीवाल साहब हैं, भाकपा, तृणमूल कांग्रेस जिसका प्रधान ममता बनर्जी हैं और मुस्लिम इंडियन लीग, ये सभी घटक दल के हैं जो इंडिया अलायंस के तहत आते हैं। 543 सीटों पर विभिन्न दलों के पार्टियों ने अपने अपने उम्मीदवार खड़ा करेंगे और भाग को आजमाएंगे। मुख्य चुनाव के आंकड़े के अनुसार इस देश में 2024 के पार्लियामेंट्री चुनाव में 96 करोड़ 88 लाख मतदाता लोकतांत्रिक अधिकार का प्रयोग कर अपने पसंद नेता को चुनेंगे और वही प्रधानमंत्री बनकर जनहित का कार्य करेंगे। ये जो हमारे चुनाव आयोग की रिपोर्ट के अनुसार है, आंकड़े के अनुसार। एक बात और भी है, इसमें पहली बार लोकतांत्रिक अधिकार का प्रयोग करने के लिए
जो युवा मतदाता हैं, जिन्होंने फर्स्ट बार अपने मताधिकार का प्रयोग किए हैं, उन मतदाताओं पर इंडिया के जितने भी पार्टी हैं, सभी पार्टियों की निगाह उन पर टिकी हुई है। जो युवा मतदाता हैं, जो पहली बार मताधिकार का प्रयोग करेंगे, लोकतांत्रिक अधिकार का प्रयोग करेंगे, क्योंकि आज के जो युवा हैं उन पर लोगों का या पार्टियों का अधिक ही निगाह है। एक तरफ यह यकीन करने की बात है, अपने पन्नों को पलट करके जब देखेंगे तो वर्ष 2014 के पार्लियामेंट्री चुनाव में भाजपा ने 428 प्रत्याशियों को खड़ा किया है, जिसमें 282 पर सफलता प्राप्त हुई, जिसमें वोट का प्रतिशत को यदि आकलन करें, वोट का प्रतिशत को यदि मिलान करें तो 31.3% वोट भाजपा को 2014 में हासिल हुआ था। ठीक उसी तरह से भाजपा ने अकेले 436 प्रत्याशी चुनाव मैदान में उतारे, जिसमें 303 ये चुनाव 2019 में भाजपा ने अपने 436 प्रत्याशी खड़ा किए, जिसमें 303 प्रत्याशी विजय हुए, जिसमें वोट का प्रतिशत 37.77 दर्शाया गया है। अब एक बात यकीन करने की और है, यकीन करने की, समझने बुझने की और है कि हिंदी पट्टी में कुल राज्यों में 214 लोकसभा सीटें बताई गई हैं। हिंदी पट्टी जो हिंदुओं की अधिकतर संख्या है, उस पट्टी में लोकसभा के 214 सीटें हैं, जबकि भारत की दक्षिण पट्टी में लोकसभा के लिए 132 सीटें हैं। इससे ये आंकड़ा लगाएं कि ये तो 214 है, यदि बीजेपी की ओर ज्यादा वहां के मतदाताओं का रुझान जाएगा तो निश्चित रूप से सफलता उन्हीं को मिलेंगी। यदि 132 सीट है, यदि पूर्ण रूपेण जनता दक्षिण भारत में ENI अलायंस को यदि मदद करती है तो उसका भी सीट में इजाफा होगा। यहाँ तक देश की विकास की दिशा और दशा तय करने वाले आम चुनाव 2024 की घोषणा जल्द ही होने वाली है। विकसित राष्ट्र बनाने के लिए मतदाता अपने पसंद के जनप्रतिनिधि का चुनाव करेंगे। वो जनप्रतिनिधि सत्ता में आसीन होकर सत्ता में जाकर अपने नागरिकों के शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छता, खाद्य सुरक्षा, जल उपलब्धता, रोजगार सृजन, गरीबी उन्मूलन इत्यादि जनहित कार्य करेंगे। तो इसमें मुख्यतः बात यह है कि वर्ष 2024 का चुनाव एक दिलचस्प का चुनाव है। ये जो ऊंट किस ओर करवट बदलती है, इसका इंसाफ, इसका मुआयना तो इस भारत की जो 96 करोड़ 88 लाख मतदाता हैं वो तय करेंगे। इसलिए यह चुनाव जनहित के लिए हितकारी है। सरकार ने इस चुनाव के जरिए अपने कार्य को अमली जावा बनाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।